अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और जी हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात शुरू करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान से। और जी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 21,951 लोगों को मतलब 1 मार्च से लेकर और 13 जुलाई तक के दरमियान गल्फ कंट्रीज से निकाला गया। जी हाँ, डिपोर्ट किया गया है। और उसमें बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग जो हैं उनका वीजा खत्म हो गया था, ओवर स्टे कर गए, कुछ भीख मांग रहे थे तो भिखारी जो है उनको भी निकाला गया है। कुछ लोग जो है वो कुछ क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं, उनको निकाला गया है। कुछ ड्रग्स के चक्कर में कुछ लोगों को निकाला गया है। उसी के साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि कई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कई पाकिस्तानियों को गल्फ कंट्रीज ने, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर, कुवैत और यूएई और इसी तरह की दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाला है। उनमें ज्यादा तादाद जो है वो भिखारियों की है। कम लोग हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पकड़े गए हैं या सिक्योरिटी थ्रेट थे या और कोई क्राइम उन्होंने किया था या ओवर स्टे कर गए या फिर वहां पर उन्होंने रुकने की कोशिश की, इलीगल तरीके से वहां पर रह जाने की भी कोशिश की। उन लोगों को भी जो है गल्फ कंट्रीज ने निकाला है। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की जो हालत है और जिस तरह से लोग परेशान है, उसमें हर एक की कोशिश यही है कि किसी तरीके से किसी भी दूसरे देश में या किसी भी दूसरी कंट्री या मुल्क में जो है वो लोग जो है वो वहां चले जाएं और वहां पे किसी तरीके से स्टे कर जाएं, चाहे जॉब करें, चाहे क्राइम करें, चाहे जो भी करें, लेकिन यहाँ से चले जाएं। लोग बार बार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारे लोग बैठकर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो बड़ी खुशहाली है, पाकिस्तान में तो लोग बड़े आराम से हैं, पाकिस्तान में तो कोई लोगों को टेंशन ही नहीं है, तो जरा उन लोगों के बारे में भी बता दें कि जिन लोगों को इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी सिर्फ मार्च से जुलाई तक का फिगर जो मैं आपको दे रही हूँ, उसमें तकरीबन 22,000 के करीब लोग जो हैं वो निकाले गए हैं। उसी के साथ साथ कई बार हमने देखा कि लीगल तरीके से कश्तियों में या कहीं ना कहीं जो है वो लोग किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं, उसमें उनकी कश्तियां या उनकी जो बोट्स होती हैं वो डूब जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया है पाकिस्तान ने 79 ईयर्स में जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तान के वो लोग जिनके लिए बड़ा कहा जाता था जी हमने एक अलग मुल्क बनाया है, अब यहाँ ये होगी, वो खुशहाली होगी और इस किस्म की बातें जो की जाती हैं, वो देखते हुए लगता तो यही है कि ऐसा कुछ भी पाकिस्तान नहीं कर पाया है और यहाँ पे सिवाय करप्शन के और उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ चंद हजार लोग हैं जो यकीनन बहुत खुशहाल हैं और उसमें बहुत हाथ जो है आधे से ज्यादा लोगों का जो है वो करप्शन में भी रहा है। और उसके बाद बाकी जो आम पब्लिक है वो बेचारी तो यहाँ पर परेशान होने के लिए, मरने के लिए, भूखा रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, उनके लिए किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। और जाहिर है कि ना हेल्थ सेक्टर में काम किया जाता है ना ही कहीं और। हमारे यहाँ जो लोग यानी कि जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसीज भी ऐसी ही होती हैं जो शायद उनको अपने आप को ही कोई फायदा दे देती हूँ तो दे देती हूँ, वरना जो आम पब्लिक है उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आता। और साथ ही हर तरह की बातें भी फैलाई जाती रहती हैं या चलती रहती हैं। कभी कहते हैं जी एक बार फिर पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो शायद खत्म कर दी जाएगी, एक बार फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। वैसे तो अभी भी डिक्टेटरशिप है, मैं जानती हूँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी भी डिक्टेटरशिप है, लेकिन ये कि खुल्लम खुल्ला डिक्टेटरशिप जो है वो लाने की बात की जाती है। लोगों को पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, यहाँ के हालात ने तरह से भिखारी ही बना दिया है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी मार्केट में जाएं, जो अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो चंद साल पहले जो लोगों का हाल था उससे कहीं ज्यादा हाल जो है वो लोगों का खराब हो गया है। जिधर देखे मार्केट में आपको भिखारी ही भिखारी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्केट की हद तक नहीं है, कई और जगह पर भी अगर देखा जाए तो लोगों का हाल खराब है और लोग जो है वो अपना घर नहीं चला पा रहे। उसमें डेफिनेटली गलती उन लोगों की नहीं है, गवर्नमेंट या फिर कह लीजिए जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, उन्होंने जिस तरह से मुल्क को चलाया है वो देखकर तो यही लगता है कि उन्हें इस मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है। वैसे तो एक जमाने में जब इमरान खान थे तो कहा करते थे कि जी दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पर काम मांगने आएंगे, दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पर जॉब करने आएंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो एक एक करके बंद होती चली
जा रही है। लेकिन बात सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज की ही नहीं है, बात उन कंपनीज की भी है जो कि लोकल कंपनीज है। अब क्या आपने कभी देखा है कि चाहे वो नवाज शरीफ की फैमिली हो, चाहे वो जरदारी साहब की फैमिली हो, या दूसरी जो यहाँ पर जो बड़े लोग या कह लीजिए जो पैसे वाले लोग हैं, क्या उन्होंने अपना पैसा यहाँ लगाना पसंद किया है? हरगिज उन्होंने यहाँ पर अपना पैसा लगाना पसंद नहीं किया है, और उनको यहाँ पे शायद सिक्योर भी ना लगता हो, इसीलिए वो अपना पैसा लेकर किसी ना किसी दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं और वहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चाहते ये हैं कि भाई जो दूसरे लोग हैं, यानी कोई और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो यहाँ पर आ जाए, जबकि पाकिस्तान कहीं से भी ये साबित करने में नाकाम रहा है कि यहाँ पे लगाया हुआ पैसा जो है वो महफूज रहेगा, और साथ ही साथ वो कंपनीज या वो लोग भी महफूज रहेंगे। अगर हम चाइना की ही बात करें, चाइना ने यहाँ पर सीपीसी शुरू किया था, कई साल हो गए उसको बनते बनते, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। चाइना ने बहुत बार इन्वेस्टमेंट की, बार बार इन्वेस्टमेंट की, कहा गया जी अब कंप्लीट हो जाएगा, तब कंप्लीट हो जाएगा, और अब हालात तो उस जगह जा चुके हैं कि जहां पर लोग ये कहना भी शुरू हो गए कि सीपीसी जो है ये बनने वाला नहीं है। और ये अगर बंद होगा तभी शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। कई बार हमने आपको शफर जैदी साहब का भी हवाला दिया है, लेकिन और लोग भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। साथ ही चाइना भी कुछ मायूस दिखाई दे रहा है। चाइना को भी शायद अब ये लगता है कि पाकिस्तान में जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था सीपीसी का, या फिर सबने जो बाकी के प्रोजेक्ट्स लगाए, उनको लगता है कि शायद अब वो कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चाइना का रवैया कुछ कुछ बदलता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि कभी अमेरिका की तरफ जाता है, तो कभी जो है वो चाइना को खुश करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान को जो है वो हर तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता है, और कई बार कामयाब भी हो जाता है। अफगानिस्तान के वक्त भी जिस तरीके से हमें इस्तेमाल किया गया और डॉलर वॉलर दिए गए, और उसके बाद कहा गया कि जी आप वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा बने, और उसके बाद अमेरिका की जैसे आदत है कि वो अपनी हर लड़ाई को शुरू तो करता है लेकिन खत्म नहीं करता, और बीच में से छोड़ के चला जाता है। अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उसके बाद यहाँ पे जो एयर बेसिस दी गई और यहाँ से जो जगह प्रोवाइड की गई अमेरिका को जिससे कि वो अफगानिस्तान पे अटैक कर सके, वो उस वक्त तो वो पाकिस्तान ने कर लिया। कई हमारे जो पैनलिस्ट हैं और कई ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान की कह लीजिए आर्मी में भी रह चुके हैं और एक्स आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने भी कई बार शो में आके कहा कि हाँ जी हम क्या फ्री में दे देते, जाहिर अगर वो यहाँ से हमें कह रहे हैं तो उन्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और इस किस्म की बातें की हैं। बहरहाल बातें तो सच्ची ही थी, झूठी बात तो नहीं थी, और जाहिर है कि अफगानिस्तान को भी बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक तरफ तो उनके साथ बना हुआ था कि जी हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अमेरिका के साथ भी था। इस वक्त यही सिचुएशन जो है वो ईरान की भी बनी हुई है। ईरान को भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान साथ किसका दे रहा है, अमेरिका का या ईरान का। इस वक्त भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की है, और कहा ये जा रहा है कि जी ये मीटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इससे बड़ा रिजल्ट निकलेगा और जी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, ये सब कहा जा रहा है। जी बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद कहती हूँ ऐसा ही हो जाना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए और पाकिस्तान जो है बड़ा सक्सेसफुल रहे ईरान के साथ अमेरिका की सुलह कराने में। लेकिन बीच में इसराइल का जो एक कंट्री इसराइल भी है, एक प्लेयर इसराइल भी है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही। दूसरी तरफ बार बार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो बार बार डेलीगेशन जा रहे हैं ईरान, वो असल में ईरान जाकर और डोनाल्ड ट्रंप का ही कोई मैसेज दे रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का हाल ये है कि वो कहते हैं कि किसी ने भी ईरान से कोई ताल्लुक रखा या किसी किस्म की ईरान की मदद की, चाहे हथियारों के सिलसिले में, चाहे इकोनॉमी के सिलसिले में, चाहे उनको किसी किस्म का फंड प्रोवाइड किया, तो उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे, उस कंट्री को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और वो कंट्री भी जो है वो एक तरह से रडार में आ जाएगी, या कह लीजिए कि वो भी एक तरह से अमेरिका जो है उसको भी अपना दुश्मन ही मानने लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त खुश करने में लगा हुआ है, ये सब कुछ देखकर मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो पाकिस्तान पे बहुत खुश होगा या पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा होगा, इसलिए कि अमेरिका और चाइना की हमेशा से टेंशन बनी हुई थी और बनी हुई है। और ऐसे में ये दो सुपर पावर या कह लीजिए दो पावरफुल कंट्रीज चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान जो है वो अपने आप को किस तरह से संभाल पाएगा, यकीनन इस वक्त ना तो ट्रंप को ना करने की पोजीशन में है और ना ही शी जिनपिंग को। और जाहिर है कि चाइना से भी हमने बहुत पैसा ले रखा है, चाइना को भी हमने
जो सीपीसी के प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में कह कहकर जो पैसा पकड़ा है, अगर वो चाइना ने वापस मांग लिया, वैसे तो खैर चाइना को पता है कि जब है ही नहीं तो भाई क्या दे देंगे या हम क्या वापस कर देंगे, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि वो आगे के किसी किस्म का फंड जो है वो जरूर रोका जा सकता है चाइना की तरफ से, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलें आ सकती हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी है, जिनको के मुसलसल गल्फ कंट्री से निकाला मिल रहा है, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है, या शायद अभी तक कोई खास नहीं देखा कि जिसमें किसी और कंट्री के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में गल्फ कंट्रीज से निकाला दिया जा रहा है। हालांकि वो तो हमें कहना चाहिए कि भाई अब हम तो उम्मा हैं या हम तो एक ही हैं, और अभी भी जो ग्रुप बन रहा है, डिफेंस पैक्ट जो हो रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान शामिल है, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस ग्रुप में बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए, यानी बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश तो की जा रही है, उनसे बात भी की जा रही है, उनको शायद ऑफर भी कर दी गई है कि जी आप भी हिस्सा बन जाइए इसका। लेकिन क्या वो बनेंगे, क्या वो मानेंगे, और उसी के साथ क्या ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ दिया है? तो मेरा जवाब तो यही है, या मेरा अंदाजा या मैंने जो देखा है वो तो यही कि ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते। ये हमेशा अपने आप में रहते हैं। जो अमीर कंट्रीज हैं वो एक साइड पे रहती हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं वो दूसरी तरफ रहती हैं। तो वही कुछ डिफेंस पैक्ट के लिए भी होगा। यानी इस वक्त भी ये जो 3 कंट्रीज आपस में मिली हैं, उसमें आपको पता ही है कि किस तरीके से टर्की जो है वो एक तरह से मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा, और पैसा जो है वो सऊदीया के पास है। ऐसे में पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ही नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ जो है वो अपने ऐसे सोल्जर्स भेजेगा, यानी कि हमारे पास सोल्जर्स के अलावा और कोई दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि हम इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन सकें। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जी इस डिफेंस पैक्ट में शायद ईरान को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ईरान आएगा या नहीं आएगा वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। भला ईरान ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा कैसे बन सकता है जो उसी के खिलाफ बनाया जा रहा है? ये बात भी सोचने वाली है, लेकिन खैर कहने वाले कहते हैं। और जैसे कहा जाता है कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बिल्कुल वही वाली बात आ जाती है कि जी लोग कह रहे हैं और इनका यही कहना है कि जी ईरान को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, तो भाई फिर इसराइल को भी बना लीजिए। मतलब ये कि एक 12 मसाले की चाट है जो तैयार की जा रही है, लेकिन ऐसे में जो पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है गल्फ कंट्री से, उस पर सब खामोश है। उसमें ना तो पाकिस्तान की स्टेट कोई बात कर रही है, ना उसके ऊपर दूसरी कोई कंट्रीज बात कर रही है, ना ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे यहाँ से तो आपके यहाँ सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं, हम तो डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है, तो आप हमारे लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, और अभी का नहीं, ये सिलसिला कुछ सालों से शुरू है। और इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और इवन यूके वगैरह में भी यही सिलसिला चल रहा है, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तानियों को जो है यूरोपियन कंट्रीज में ना तो रहने देंगे और ना ही यूके वगैरह में वहां पर उनको रहने देंगे, क्योंकि इनकी वजह से बहुत तरह के क्राइम्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। ऐसा मतलब वहां के लोगों की सोच है, इस किस्म के उन लोगों की बात करने का एक है। हालांकि सारे पाकिस्तानी ना तो क्रिमिनल होते हैं, ना सबके सब भीख मांग रहे हैं, और ना ही सबके सब जो है वो ड्रग्स लेके कहीं जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद जरूर ऐसी है जो गलत कर रहे हैं, और उनके गलत करने की वजह से जितने भी लोग हैं वो सबके सब जो हैं वो मुश्किल में आ चुके हैं। और इस तरह से गल्फ कंट्रीज में से उनको ना सिर्फ ये कि निकाला जा रहा है, बल्कि वीजा के लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानियों को जो है वो वीजा ना ही मिले तो अच्छा है। सबसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो ज्यादातर भिखारी होते हैं। अब एक तरफ तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पैसा मांगती रहती है, कभी लोन के नाम पे, कभी डोनेशन के नाम पे, और अब यही बात जो है वो आम आदमी तक भी पहुंच चुकी है। और आम आदमी या आम लोग जो है पाकिस्तान के, वो भी सिर्फ और सिर्फ अब भीख के ऊपर ही शायद बिलीव करने लगे हैं, और वही मांगना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह से करके अपने लिए ना सिर्फ मुश्किल पैदा कर रहे हैं, बल्कि हर जगह पाकिस्तान का नाम जो है वो खराब होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ कंट्री के अंदर भी अगर हम देखें, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी आपको भिखारी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ऐसे में हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि जो हमारे यहाँ बात की जाती है ना कि अफगानिस्तान ये कर देगा और भारत वो कर देगा। हमारे लोग खुद ही बहुत काफी हैं पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इस किस्म की हरकतें करने के लिए कि ना सिर्फ किसी भी कंट्री में अगर उनको जाने को मिल जाता है तो ना सिर्फ वहां पे भीख मांग रहे हैं, बल्कि हर तरह के क्राइम्स में भी
पाकिस्तानी जो हैं वो बुरी तरीके से इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि आप गल्फ कंट्रीज को तो ना आप रिश्वत दे सकते हैं, ना कोई और कहानी सुना सकते हैं कि नहीं जी मैं तो वैसे ही जा रहा था और फिर किसी और ने किया, इस तरह की बातें भी जो है वो होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन खैर यहाँ पर इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम देखें कि भारत की तरफ से जो डिमांड्स की जाती हैं अक्सर, कभी हाफिज सईद की, कभी मसूद अजहर, इस किस्म के लोगों को लेकर, तो उसके साथ भी हम रिलेशन अपने ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए कि हम तैयार ही नहीं है कि हम इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान में बिठा के रखा हुआ है या जो बैठे हुए पाकिस्तानी ही हैं, उनको हम किसी तरीके की ऐसी सजा दे सकें जो कि दुनिया को दिखे और दुनिया मान जाए कि हमने सजा दी है। या फिर उनको जाहिर है कि भारत के हवाले कर दें, लेकिन भारत के हवाले भी नहीं करेंगे, कहेंगे जी हमारे सिटीजन हैं हम उनको कैसे दे दें। तो चले अपने सिटीजन हैं, इतने ही प्यारे हैं आपको तो अपने पास ही रखिए, मगर कोई सजा वजा तो दे दीजिए। लेकिन अभी तक ये भी कईयों का कहना है कि जी पाकिस्तान तो किसी जगह भी कोई और कंट्री जो है वो पाकिस्तान को नहीं कह रही कि जी ये कोई टेरर कंट्री है या यहाँ पे टेररिस्ट पाए जाते हैं, ये सिर्फ भारत का कहना है। लेकिन फिर अगर ऐसा ही है तो फिर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में पाकिस्तानियों के नाम इतने ज्यादा क्यों है, ये भी मेरा एक सवाल है जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने जो है वो सीरिया को जो है निकाल दिया है उस लिस्ट में से, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि जी वो टेररिस्ट को फंड करते हैं, यानी टेररिस्ट को फंड करने वाली कंट्रीज में सीरिया का नाम था, जो अब अमेरिका ने निकाल दिया है। अगर पाकिस्तान यही समझता है या पाकिस्तान की स्टेट यही समझती है कि हाफिज सईद और इस किस्म के लोग जो हैं वो टेररिस्ट नहीं है या उन्होंने किसी किस्म की कोई टेररिज्म नहीं की है, तो कम से कम यही बता देंगे फिर उनका नाम अमेरिका या यूएन ने जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान की हालत इस वक्त खराब से खराब होती चली जा रही है। हम लाख कहें कि हमने जी ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा दी है और हम तो जी बहुत पीस लविंग कंट्री हैं और हमारी वजह से तो इन दोनों ने झगड़ा बंद कर दिया है, या कोई भी इस तरह की हम बात करें। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं और बेचारे जो कहीं आ जा भी नहीं सकते, उनकी जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई हुई है। और लेकिन हमारे चाहे वो हमारे गवर्नमेंट हो चाहे हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो इस वक्त इसी खुशी में और इसी नशे में है कि जी हमारी तो अमेरिका से बड़ी दोस्ती है और ट्रम्प हमारी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ट्रम्प तो कभी भी किसी की भी तारीफ कर देते हैं और फिर 2 घंटे के बाद उसी की जो है बुराई भी कर देते हैं। इसलिए ट्रम्प की तारीफ पे खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ट्रम्प कब मुकर जाएं, कब पलट जाएं, कब कुछ और कह दें, इस बात का कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, चाहे वो इमरान खान को इलाज को लेकर हो, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो, चाहे वो केपी के हो या आजाद कश्मीर पीओके या जो भी कहिए, तो उसके हालात जिस तरह के हैं, तो मेरे ख्याल है सारी की सारी जो फोकस है वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए कि यहाँ पे लड़ाइयाँ बंद हो, यहाँ पे टेंशन कम हो, ना कि पूरा वक्त जो है वो ईरान के दे चक्कर पे चक्कर चक्कर पे चक्कर के। क्योंकि जाहिर है मजबूरी है, अमेरिका ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन काश यही अमेरिका पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो खासतौर पे जो पाकिस्तान को चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उनको थोड़ा सा ये भी अकल दे दे कि अपने मुल्क के अंदर भी अमन लाओ, अपने मुल्क के अंदर भी लोगों की बात सुनो, उनकी डिमांड्स को सुनो और उनको उनके राइट्स दो। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।